हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन, फिर चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो या स्पोकन इंग्लिश कोर्स। मतलब कोई भी कोर्स का 1 और 2 चैप्टर के बाद आपसे कोई पैसे नहीं मांगने वाला। इज़न्ट दैट अ ग्रेट न्यूज़? चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स में एवरीडे सेंटेंसेस इन इंग्लिश, बेसिक सेंटेंसेस जिसको मैं इंग्लिश में बताऊंगी आपको। मैं किसी को नहीं जानती, आई डोंट नो एनी वन, आई डोंट नो एनी वन। अब इसको बोलो, वह किसी को नहीं जानता, इसे कैसे बोलोगे? अब जब हम ही यूज़ कर रहे हैं तो ही के साथ क्या यूज़ करते हैं? डज नॉट। डज नॉट को शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? डजंट। तो आप क्या बोलोगे? ही डजंट नो एनी वन। अब ही के साथ डज क्यों आता है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब अगर सिंगुलर है तो एस लगाते हैं, राइट? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाते हैं। सो ही डजंट नो एनीवन। अब शी के साथ क्या होगा? वह लड़की किसी को नहीं जानती, शी डजंट नो एनीवन, राइट? वो सब किसी को नहीं जानते, दे डोंट नो एनीवन। दे के साथ प्लूरल आएगा तो दे के साथ क्या आएगा? डोंट। यू डोंट नो एनीवन, तुम किसी को नहीं जानते, यू डोंट नो एनीवन। एक सेंटेंस मैंने आपको बताया, 6 सेंटेंसेस आपने क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं। माँ, मुझे तुमसे प्यार है। I love you मम्मी, I love you डैडी, I love you my parents, I love you grandma, I love you granddad। ठीक है? क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं? क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं? Could you, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन नहीं आएगा, could आएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हो। Could you bring me a glass of water please? Could you bring me a glass of water? Could you bring me, bring मतलब होता है लाना, glass of water। कभी ये मत बोलना can I get some water, नहीं। सम पानी मतलब कैसे आएंगे और ये फचाक करके आपके ऊपर डाल देंगे, राइट? ऐसा नहीं, चुल्लू भर पानी भी लेके आ सकते हैं वो, तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए ना। तो अपन क्या बोलेंगे? कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, उठ जाऊंगा, ठीक है? आई विल गेट अप, उठने को क्या बोलते हैं? गेट अप। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। वह मेरी चचेरी बहन नहीं है, शी इज़ नॉट माई कज़न। एक गलती करते हैं लोग, बहुत ही बेसिक गलती है, कज़न के साथ सिस्टर लगा देते हैं, चचेरी बहन। अभी आप शी लिख रहे हो मतलब हमें पता है आप लड़की की बात कर रहे हो, और कज़न का मतलब होता है आपका जैसे रिलेटिव। सो अब आपको इसमें बिल्कुल सिस्टर या ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप मुझे समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड मी? क्या वो मुझे समझते हैं? डू दे अंडरस्टैंड मी? क्या ये लड़के की अगर किसी की बात करें तो क्या वह मुझे समझता है? डज ही अंडरस्टैंड मी? क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, राइट? नेक्स्ट, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ है? वेयर इज फादर? मम्मी कहाँ है? वेयर इज मम्मा? ठीक है? वे मेरे मित्र हैं, वे मतलब प्लूरल, वो सब मेरे मित्र हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। सिंगुलर होता he is my friend, you are my friend। ठीक है? मैं खेल के मैदान में जा रहा हूँ, I am going to the playground। खेल का मैदान is playground। आज बहुत गर्मी है ना? It's very hot today, isn't it? अब यहाँ पे it's बोला मैंने, it is को छोटा कर दिया, it's कर दिया। मुझे और पैसे चाहिए, I want more money। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं टाउन सेंटर कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गो टू द टाउन सेंटर? हाउ कैन आई गो? उसके पास नाक का उच्चारण है, बेसिकली वह नाक से बात करता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना 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 करके बात करते हैं, वैसे वाले। सो ही हैज़ अ नेजल एक्सेंट, ही हैज़ अ नेजल एक्सेंट। नेजल बोलते हैं इसको जो नाक से उच्चारण होता है, और उच्चारण को बोलते हैं हम एक्सेंट। मैं बीमार हूँ, आई एम सिक। मुझे सब कुछ याद रहता है, याद रहने को बोलते हैं रिमेंबर, आई रिमेंबर एवरीथिंग। थोड़ी दया दिखाओ, हैव अ हार्ट। बोलते जैसे आपने बोला ना कि आइसक्रीम, लेट्स सपोज मैं और मेरा भाई है, हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। तो मैंने तो अपनी 1 सेकेंड में फिनिश कर दी और वो धीरे धीरे खा रहा था। फिर मैंने उसको बोला हैव अ हार्ट,
थोड़ी शेयर कर लो, वो अलग बात है, डिड नॉट शेयर इट विथ मी, बट हम कैसे बोलेंगे, हैव अ हार्ट, शेयर इट विथ मी। नेक्स्ट, चुटकुले मत मारो, डोंट कट जोक्स। अब इसको कट भी बोलते हैं और क्रैक भी बोलते हैं, डोंट क्रैक जोक्स। क्या आपकी बस छूट गई? डिड यू मिस योर बस? क्या आपकी बस छूट गई? डिड यू मिस योर बस? अगर यहाँ पे होता, क्या आपकी बस छूट चुकी है? क्या आपकी बस छूट चुकी है? हैव यू मिस्ड योर बस? तब हम परफेक्ट टेंस यूज करते, हैव यू मिस्ड योर बस? क्या आपकी बस छूट चुकी है? मैं इस समय व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम बिजी एट द मोमेंट, आई एम बिजी नाउ, कुछ भी बोल सकते हो। उस जगह की मिट्टी उपजाऊ है। उपजाऊ मतलब जो मिट्टी जो है फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, उसे उपजाऊ कहते हैं, इसे इंग्लिश में फर्टाइल कहते हैं। तो आप बोलोगे द सॉइल ऑफ दैट प्लेस इज फर्टाइल। सॉइल बोलते हैं मिट्टी को। मेरी स्कूल बस छूट गई, डिड यू मिस योर बस? यस, मेरी स्कूल बस छूट गई, यस आई मिस्ड माई बस या आई हैव मिस्ड माई बस। अब ये हैव में और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैंने आपसे कहा मेरी स्कूल बस छूट गई, आई मिस्ड माई बस। अब मुझे नहीं पता एज ऑफ नाउ यू गॉट इट अगेन, आपको वापस मिल गई या नहीं मिली। मिस्ड माई बस एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, जिसका मतलब है पास्ट में कुछ हुआ था, अभी वो चीज़ सही है या नहीं है नहीं पता। अगर मैंने कहा आई हैव मिस्ड माई बस, मतलब मेरी बस छूट गई है, और जब मैं अभी आपको बता रही हूँ तब भी मेरी बस छूटी ही हुई है। क्लियर? मैंने अभी इसे बनाया है, आई जस्ट मेड इट। मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, या आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स। यहाँ हमने इन्फिनेटिव यूज़ किया है, मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स। शुक्रिया माँ, अलविदा। थैंक यू मम्मी, बाय। आपका पसंदीदा शिक्षक कौन है? शिक्षक मतलब टीचर। पसंदीदा को बोलते हैं फेवरेट। हु इज़ योर फेवरेट टीचर? आपकी उम्र क्या है? व्हाट्स योर एज? जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। देख के संभल के, वॉच आउट। देख के संभल के, वॉच आउट। अब चाहे जो हो, कम व्हाट में। अब चाहे जो हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कम व्हाट में, आई विल नेवर लीव योर साइड। क्या मुसीबत है, व्हाट द हेल, या फिर व्हाट अ मेस, आप ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। छी, हाउ डिस्गस्टिंग। जैसे आप गए, आप चल रहे हो और आप अपने मोबाइल में बिजी हो, आजकल सभी रहते हैं, तो आप मोबाइल में कुछ देखते हुए जा रहे हो, सडनली आपने नोटिस किया कि आपने किसी सॉफ्ट सी चीज़ पे पैर रख दिया, जिसमें आपका पैर घुस गया। आप रोड पे जा रहे हो और आपका पैर घुस गया, और वो थोड़ी ग्रीन कलर की है और उसमें से स्मेल आ रही है, एंड दैट वाज नथिंग बट काउ डंग। काउ डंग को हिंदी में कहते हैं गोबर। आपने देखा, आपने क्या बोला, यू हाउ डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट, थोड़ा भी नहीं, नॉट द लीस्ट। ओके, जैसे आपने बोला कि नहीं मैं तो डाइट पे हूँ, आई विल नॉट हैव द समोसा, मैं समोसा नहीं खाऊंगी, तो आपने बोला नॉट द लीस्ट, थोड़ा भी नहीं, नॉट इवन अ बिट। इसके लिए अपन अगर खाने की बात हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं, नॉट इवन अ बिट, मतलब थोड़ा भी नहीं। ठीक है, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, जल्दी करो, हरी अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। भरोसा रखो, हैव फेथ। अब इसमें दो चीज़ें आएगी, या तो रेस्ट एश्योर्ड मतलब अश्योर्ड रहो, भरोसा रखो, या आप बोल सकते हो हैव फेथ। हैव फेथ, ठीक है, हैव फेथ, तुम्हारे बच्चे जल्दी घर आ जाएंगे। आपको टोकने के लिए खेद है, जैसे आपने किसी को कोई कुछ कह रहा था, आपने उनको बीच में रोक दिया, टोक दिया, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट। सॉरी टू इंटरप्ट, या आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट मतलब होता है टोकना, बीच में कोई बोल रहा है, उसको आपने बीच में रोक दिया। तुम वहां जाओगे या मैं? विल यू गो देयर और शैल आई? विल यू गो देयर और शैल आई? मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गो टू द सिटी? मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर। मुझे काफ़ी गर्म चाय पसंद है, आई लाइक फेयरली हॉट टी। सब ठीक तो है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? And that is it. Here we are done with some of the sentences. और ये sentences ऐसे हैं ना जो हम
ऑलमोस्ट हर दिन यूज़ करते हैं। सो बस अब क्या टेंशन है, इनको पढ़ लिया है आपने, इनको प्रैक्टिस करो और यूज़ करो और अपनी इंग्लिश को कर लो यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी कुछ और सेंटेंसेस के साथ, जिसके साथ आपको लगेगा ये तो इतना ईजी था इंग्लिश में बोलना, और आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि अरे इंग्लिश बोलना इज़ अ पीस ऑफ केक। ओके, सो ये है हमारी वेबसाइट का होम पेज विच इज़ www.magnetbrains.com। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के टैब पे क्लिक करोगे, उसके बाद वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जाके चैप्टर वाइज आपको पूरी कैटेगरी आ जाएगी। बेसिकली पहले कैटेगरी सिलेक्ट करो, फिर टॉपिक सिलेक्ट करो, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।